हाय स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे, एकदम मस्त और चकाचक होंगे। ये तुम्हारा कक्षा 12वीं की जो फिजिक्स है, उस फिजिक्स से तुम्हारा खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक है उसका पहला जो चैप्टर है, उस पहले चैप्टर से तुम्हारे दो पॉइंट्स रखे गए हैं। एक है वैद्युत क्षेत्र और दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इनकी इंग्लिश क्या है ऐसा जानना जरूरी। वैद्युत क्षेत्र की इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इंग्लिश होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंग्लिश आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जब इंटरव्यू वाइवा होता है तो एग्जामिनर तुमसे इन छोटी छोटी बातों को पूछ सकता है, आपकी टैलेंट को देखने के लिए या ज्ञान के प्रति जिज्ञासा को देखने के लिए ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अगर आप कर रहे हैं तो बढ़िया मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए इन दोनों चीजों को ध्यान देना कि वैद्युत क्षेत्र जो हिंदी है उसकी इंग्लिश क्या होगी। तो चलिए ये बात खत्म करते हैं। अब बताते हैं पहला पॉइंट जो कि आपका है वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्चुअली होता क्या चीज है? क्योंकि क्षेत्र से तो आप लोग जानते हो कि क्षेत्र क्या होता है, एक एरिया एक जगह होती है। ठीक है, अब वैद्युत लगा है तो इसका मतलब एक ऐसी जगह या ऐसी एरिया जहां पर तुम्हारा वैद्युत इलेक्ट्रिक पाई जाने की संभावना हो। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र जो तुम्हारा होता है एक इस प्रकार का क्षेत्र होता है कि जिसके आसपास या इर्द गिर्द कोई किसी प्रकार का आवेशित कण है, ठीक है, तो वो इसकी यानी कि वैद्युत क्षेत्र का अपना जो इलेक्ट्रिक जैसा चार्ज होता है, आवेश होता है, उस चीज को महसूस करता है कि यहाँ पर कोई करंट जैसा चार्ज जैसा आवेश हमें महसूस हो रहा है जो हमें अपनी तरफ खिंचाव ले रहा है या हमें भगा रहा है दूर। ठीक है, तो ये जब अनुभव करता है कोई एक आवेश, मान लेते हैं तुम्हारा Q0 नाम का एक कोई ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पर पॉइंट है, उस पर आवेश Q0 है और मान लेते हैं ये आपका एक ऐसी एरिया है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र अगर आपका है तो यहाँ के आसपास देखो चारों तरफ ये क्या होगा, अपने चार्ज को विस्तृत करेगा। ठीक है, आवेश को आसपास। ठीक है, और जो छोटे छोटे आवेशित मतलब कण वगैरह होंगे तो वो महसूस करेंगे कि उन्हें ये एरिया या तो अपनी ओर खींच रही है और या तो उन्हें दूसरी की ओर धकेल रही, मतलब दूर हटा रही है, खींच रही। तो मतलब ये होगा कि जिस एरिया के इर्द गिर्द से कोई आवेशित कण आपका ये महसूस करने लगे कि यहाँ पर हमें कुछ खिंचाव लग रहा है या हमें धक्का जैसा महसूस हो रहा है, तो वो जो आपकी एरिया होगी वो संभव एरिया ही आपकी क्या कहलाती है? वैद्युत क्षेत्र। मतलब वो ऐसा एरिया होगा जहां पर इलेक्ट्रिक पाए जाने की पॉसिबिलिटी महसूस होगी। और वो किससे पॉसिबिलिटी महसूस होगी? वो जो तुम्हारा आवेशित कण होगा। ठीक है, तो ये चीज थी। इतना हो जाने के बाद में अब देखो, इतना तो समझ में आ गया वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। डायरेक्टली आप लोग फिगर के हिसाब से बता सकते हैं या वैसे भी बता सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र एक ऐसी जगह होती है जहां पर या जिसके इर्द गिर्द कोई एक आवेश उस अपने आप पर उस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को महसूस किया करता है, ये चीज। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब आपको एक चीज बताते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। एक्चुअली वैद्युत क्षेत्र तो आपने समझ लिया, अब उसकी तीव्रता का मतलब उसकी जो उसकी अपनी पहुंच, उसकी अपनी तेजीपन, उसका तेजपन। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र में क्या था, तो उन्हीं राशियों में तेजपन यानी कि इलेक्ट्रिक पर तेजपन। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की वही तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है एक्चुअली उसकी परिभाषा हम किस प्रकार से देते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र आपका ए है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आवेश Q0 था, उस पर एक प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल कुछ भी लगा है, वो आपका F बल होगा और जिसकी डायरेक्शन ऐसी जाएगी तो सीधी होगी, ऐसी जाएगी तो सीधी होगी। ठीक है, तो वो प्रतिकर्षण बल जो होगा आपका क्या होगा? आकर्षण प्रतिकर्षण बल होगा, वो आपकी सदिश राशि होगी क्योंकि वो सेम डिस्टेंस, एक समान दूरी, मतलब एक ही दिशा पर वो कार्य कर रहा होगा, इसलिए तुम्हारा वो जो बल होगा सदिश बल होगा। ठीक है, ये वेक्टर F दिखाया और इसे आप बल कॉमन तौर पे मानेंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेशित अपने आसपास किसी आवेशित कण पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है तो बल के कारण अब ऐसा भी होता है कि इस पॉइंट की इससे समान डिस्टेंस, मतलब जितनी दूरी पर ये पॉइंट तुम्हारा मान लेते हैं कि इस चीज से x दूरी पर है, अब यही पॉइंट किसी दूसरी जगह पर x की दूरी पर हो, दूसरी एरिया पर। ठीक है, अब वो एरिया इस पर अब मान लेते हैं कि ये आपका आकर्षण बल लगा रहा था, ठीक है, अपनी ओर खींच रहा था। अब मान लेते हैं यही पॉइंट दूसरी एरिया पर आ जाए, वो भी तुम्हारा आकर्षण बल लगा रहा हो, लेकिन वो समान दूरी पर होने के साथ साथ भी उसे तेजी से खींच रहा हो। ठीक है, तेजी से खींच रहा होगा तो हमें ये लगेगा कि यार उसमें इतनी ही दूरी पर थे, ये यही सोचेगा उसमें मतलब उस एरिया के इतनी ही दूरी पर थे, इतना खिंचाव नहीं था, ये तो ज्यादा खिंचाव ले रहा है, इसका मतलब इसकी तीव्रता ज्यादा है। ये चीज होती है तीव्रता। तो वही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, मेन पॉइंट थे आपके ये तीनों। ठीक है, इन्हीं तीनों के बीच में रिलेशन जो होता है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम्हारी ज्ञात करा देता है। तो एक्चुअली बात ये होती है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जो कैपिटल E, ठीक है, वो बराबर होती है किसके?
किसी आवेशित कण पर लगने वाले बल जो कि वेक्टर एफ आपका यहाँ बता रहे हैं, और जो आवेशित कण आपका होता है उसका जो अपना चार्ज होता है जो कि Q0 मैंने माना है, ठीक है। तो उन दोनों के अनुपात के बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की अपनी तीव्रता। और देखो अब यहाँ पर बल आपका सदिश राशि है, ये आपका अदिश राशि, ये सदिश है, तो इसकी सदिश होने की वजह से ये भी आपका सदिश हो जाएगा, वो भी उसी दिशा की ओर होगा जिस दिशा की ओर बल है, ठीक है। तो ये आपका व्यंजक बन गया क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा आप किसी कण पर लगने वाले बल को भी निकाल सकते हैं, जहां उस पर कण पर लगने वाला जो बल था वो दो रूप का हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो वो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अच्छे से, यानी कि वेक्टर एफ इक्वल टू आपका ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो वेक्टर E इंटू Q0, ये चीज है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया इतनी बात। अब कुछ भौतिक राशियां हैं जो इंपॉर्टेंट खासकर तुम्हारे एग्जाम में पूछी जा सकने वाली है, जो एक एक नंबर दो दो नंबर आपको दे देती हैं। वो तुम्हारा विज्ञान के जो तुम्हारा एग्जाम में पेपर आएगा उसमें एक एक नंबर के ऑप्शनल, यानी कि एक एक नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन भी आ सकता है, और तुम्हारा वाइवा वाला भी जो एग्जामिनर होगा वो भी तुम्हारे पूछ सकता है कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फला चीज की वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या होता है, सॉरी उसका विमित सूत्र क्या होता है, और जैसे तुम्हारा लगने वाला जो बल होगा उसका मात्रक क्या होगा। तो ये तमाम चीजें हैं। तो मात्रक और मात्रकों से बनी देखिए मात्रक से ही तुम्हारे विमित सूत्र बनते हैं। तो मात्रक और विमित सूत्र के बारे में अपना अगला लेक्चर लेके आ रहा हूँ, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट तुम्हारे मात्रक और उनसे संबंधित उनके विमित सूत्र वगैरह आप लोगों के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो उस लेक्चर के लिए हमारे तैयार रहना। ये लेक्चर तुम्हारा इतना ही था, बस दो ही पॉइंट को मैं लेके आया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत ही तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तुम्हारे एग्जाम में बहुत ही अच्छे से पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो बहुत अच्छे से देख लेना, समझ लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और इसी प्रकार के नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।